तभी हमारी नजर एक बार फिर शिवलिंग पर पड़ी। नजारा देखकर हमारी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। जब मंदिर की गुफा में शिवलिंग के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शिवलिंग को कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से साफ किया था, उस पर अब बेलपत्र और चावल थे। मतलब साफ है कि किसी ने इस शिवलिंग की पूजा की है। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, यहाँ पर ना कोई आया हमारे सामने, ना ही हमारे कैमरे में कैद हुआ, लेकिन यहाँ पूजा हुई है। और ये पूजा किसने की, ये किसने की है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। ये रहस्य अब भी बना हुआ है कि ये पूजा करने यहाँ कौन आता है ईश्वर महादेव पर। हमें यकीन नहीं हुआ ये कैसे हुआ। आखिर आकाश में सूर्यदेव के आने की घड़ी भी आ गई थी। तभी हमारी नजर एक बार फिर शिवलिंग पर पड़ी। नजारा देखकर हमारी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। और आप ये देखिए, ये नजारा जो है वो अविश्वसनीय है। जिस घर में देखिए ये रहस्य, आवाज अपने पति से ज्यादा होती है, जिस रहस्य की बात हो रही थी, जिस पूजा की बात हो रही थी, रात हमने देखा कि शिवलिंग पर कुछ नहीं था। और इस वक्त जब भोर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त जो बीत चुका है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए हैं, चावल से शिवलिंग का अभिषेक भी किया गया है। और पूरी पूजा जो है, जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कही जाती है, वो पूजा यहाँ पर हो चुकी है। ये पूजा कौन करके गया, ये पूजा कब हुई, ये पूजा किसने की, कोई नहीं जानता। हम हमारी पूरी टीम के साथ यहीं पर मौजूद थे, लेकिन हमने किसी को भी यहाँ पर आते हुए नहीं देखा। रात 2 बजे की तस्वीरें देखिए, जब शिवलिंग और नंदी भगवान पर केवल पानी के सिवा कुछ नहीं था। अब की तस्वीरों में शिवलिंग पर सफेद चावल और बेलपत्र चढ़े नजर आ रहे थे। दोनों तस्वीरें कुछ घंटों के अंतराल की थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हमारे कैमरे ऑन थे, हम खुद जाग रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन न तो हमने अपनी आंखों से किसी को यहाँ पर आते देखा और न ही कैमरे में कोई कैद हुआ। लेकिन सच तो ये था कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े थे, अक्षत भी चढ़ा हुआ था। इस बीती रात के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की जा चुकी थी। तो देखिए, ये वही अद्भुत नजारा है जिसकी चर्चाएं सदियों से हो रही हैं। सदियों से, युगों युगों से इसी मंजर का जिक्र हर शिव भक्त की जुबान पर है। और आज ये मंजर, ये नजारा, ये अद्भुत दृश्य, ये अविश्वसनीय दृश्य मेरे सामने है। आप यकीन मानिए, हम यहीं पर थे रात भर। और ये मेरे पास फ़ोन है, जिस फ़ोन के ज़रिए मैं इसे कनेक्ट करूँगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए। अब जो कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये शिवलिंग अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा जो है इस कैमरे के थ्रू नज़र आ रही है। इस कैमरे को मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कैमरा इधर उधर जा रहा है और ये आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये मेरी शैडो आपको दिखाई दे रही है। ये मैंने कैमरा रख दिया, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ये काउंटर चल रहा है, इसका मतलब अब ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। कैमरे को शिवलिंग के सामने लगाकर हम तेजी से मंदिर के बाहर निकले, क्योंकि गर्मी से हमारा दम घुटने लगा था। रात के 3 बज चुके थे। मंदिर के बाहर केवल और केवल सन्नाटा था। दरअसल मंदिर से बाहर हम इंसानी आहट की टोह ले रहे थे, क्योंकि अनजानी शक्ति की कहानी पर हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। रात गुजरती जा रही थी और अंदर हमारा गोप्रो कैमरा शिवलिंग की लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी हमारी नजर मोबाइल फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग पर पड़ी। काफ़ी देर से मेरी नज़र नहीं पड़ी थी फ़ोन पर, और अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी। और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। हम तेजी से मंदिर के अंदर दौड़े। शायद वो पल आ गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था।
शायद आज सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो हमने जो GoPro कैमरा लगाया था वो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओह गॉड, ये देखिए, मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर गिर गया है। हमने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया है। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। कुछ देर पहले इस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरा सही जगह रखा भी था, लेकिन अचानक ये कैमरा गिर गया। कैसे, ये हमें नहीं मालूम। मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा यहाँ रखा था मैंने, और ये कैसे गिरा ये कहना मुश्किल है। अभी हो सकता है कोई सांप इससे यहाँ से छूता हुआ गया हो और ये स्लिप होकर इस तरह से नीचे गिर गया हो। कैमरा कैसे गिरा ये एक रहस्य था, और इस रहस्य का खुलासा करने में तकनीक भी फेल हो चुकी थी। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए हमने जैसे तैसे उसी मंदिर के पास रात बिताई। नींद की 2-4 झपकियों के बीच सुबह हो गई। इस वक्त आप आसमान देखिए, बिल्कुल झरमटा हुआ है, सूरज निकला है या निकलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हल्की रोशनी कुछ आसमान में दिखाई दे रही है। अब हम नीचे चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि वहां पर हुआ क्या। आइए। हम तेजी से मंदिर के अंदर भागे। जब मंदिर की गुफा में शिवलिंग के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शिवलिंग को कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से साफ किया था, उस पर अब बेलपत्र और चावल थे। मतलब साफ है कि किसी ने इस शिवलिंग की पूजा की है। मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज ने हमें कुछ पल के लिए शिवलिंग से दूर कर दिया, और उन्हीं पलों में कोई यहां पूजा कर गया। वो कौन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि घने जंगल में आंधी तूफान के बीच इस सुनसान मंदिर में आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। ईश्वरा महादेव मंदिर के पुजारी के दावे के मुताबिक ये पूजा उसी अदृश्य भक्त ने की है। और बाबा जी अब वहाँ जाएंगे शिवलिंग के पास। बाबा जी दिखाइए क्या क्या है जरा वहाँ। कोई भी हलचल कैद हो जाएगी, इसी विश्वास के साथ हम चबूतरे से उठे और तसल्ली के लिए गुफा की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर हमने जो देखा वो चौंकाने वाला था। हमारे तमाम तकनीकी इंतजामों के बावजूद कोई आया और ईश्वरा महादेव की पूजा करके चला गया। ये देखिए, ये अपने आप यहाँ पर कोई पूजा करके चला गया। महज कुछ ही मिनट में हम वहां से उठे। हम ठीक 1 घंटा पहले यहाँ देख के आए थे, किसी तरह से कोई पूजा वहां पर नहीं हुई थी। लेकिन अब देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई यहाँ पे आया, इस शिवलिंग की उसने पूजा अर्चना की, बेलपत्र चढ़ाए, चावल के दाने चढ़ाए, तिलक लगाया, लेकिन ना ही वो हमारे कैमरे में कैद हुआ और ना ही हमारी आंखों में कैद हुआ। ये देखिए, ये सुबह के अब करीब 5:30 बजने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि अपने आप इस शिवलिंग पर पूजा अर्चना हुई है, बेलपत्र चढ़े हैं। देखिए, ये 9 मुखी बेलपत्र जो है इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, चंदन का लेप लगा हुआ है, हल्दी का टीका लगा हुआ है, चावल के दाने हैं। और जिस तरह से कोई भक्त पूजा करता है वैसी ही पूजा इस शिवलिंग पे हमें देखी हुई मिल रही है। आप देख सकते हैं, और विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा, आंखों पे तो विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ना ही हमारे सामने कोई यहाँ पे आया, ना ही हमारे सामने यहाँ पर किसी ने पूजा अर्चना की। यहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ था, यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पे हम वहाँ बैठे हुए थे। लगातार हम निगाह बनाए हुए थे कि क्या कोई भक्त आएगा, लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, यहाँ पर ना कोई आया हमारे सामने, ना ही हमारे कैमरे में कैद हुआ, लेकिन यहाँ पूजा हुई है। और ये पूजा किसने की, ये किसने की है, ये सवाल अब भी बना हुआ है, ये रहस्य अब भी बना हुआ है कि ये पूजा करने यहाँ कौन आता है ईश्वरा महादेव पर। हमें यकीन नहीं हुआ ये कैसे हुआ। आखिर कोई हमारी मौजूदगी के बावजूद गुफा वाले ईश्वरा महादेव तक कैसे आया, कैसे पूजा की,
हम इसी उधेड़ बुन के साथ गुफा से निकले और अपने गोप्रो कैमरे को चेक किया। ये क्या, हमारे गोप्रो कैमरे ने भी धोखा दे दिया। कैमरा तो ऑन था लेकिन रिकॉर्डिंग बंद थी। तो ये आप देख सकते हैं वहां पे कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग बंद है। ये रिकॉर्डिंग कैसे बंद हुई? कैमरा पूरी तरह से चल रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हुई ना। ये बटन हमने दबाया।